वेलकम बैक टू द कोडफ्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रोज डेली कंटेंट के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? ट्विंस वॉर स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्टी मीडियम लेवल की है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक्यूरेंसी 30% है, बट क्वेश्चन सच में बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या दिया हमको, यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन वेयर एरे ऑफ आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आई ट्रूप. You are also given an integer k. A troop is considered lucky if its number of soldiers in a is a multiple of k. Find the minimum total number of soldiers to add across all troops so that at least n by 2 troops become lucky. तो देखो इसमें क्या दिया हमको, हमको एक एरे दिया है एंड एक इंटीजर के दिया है। तो हमको क्या बोला है एरे में हमारा इतना देखो n बाई 2 ये क्या है, अपना सील है। सील मतलब अगर समझो हमने डिवाइड किया, समझ लो हमने 5/2 किया, तो इसका आंसर नॉर्मल इंटीजर में 2 आता है। बट इसका आंसर आना क्या चाहिए, इसका सील लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका अगर हमने सील लिया तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये 3 क्यों आया, देखो सील में क्या रहता है, अगर अपना कोई भी डिवीजन अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसका हम हायर वैल्यू लेते हैं। जैसे इसका देखो, इसका डिवीजन क्या आएगा, अपना 2.5 आएगा, तो इसका ग्रेटर वैल्यू या फिर हायर वैल्यू क्या होगा, होता है अपना 3। अगर समझो अगर अपना 2.05 भी आता है ना किसी का भी डिवीजन, तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम इसका सील ही लेते हैं। सील मतलब हम 3 लेते हैं हायर वैल्यू। तो इसके वजह से यहाँ पे हमको क्या लेना है, हमको सील लेना है। तो देखो हमको क्या बोला क्वेश्चन में, हमको क्या मल्टीपल्स ऑफ के फाइंड करने हैं। कितने नंबर्स ऑफ मतलब कितने मल्टीपल्स ऑफ के फाइंड करना है, सील ऑफ n/2। और इसके कंडीशन क्या है, हमको मिनिमम मिनिमम मतलब मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स टू ऐड अक्रॉस। जैसे देखो अपना कोई पोजीशन पे अगर मल्टीपल ऑफ के नहीं है, तो हमको मिनिमम सोल्जर्स ऐड करने हैं, जिससे अपना क्या कहते हैं, जिससे अपना n/2 हो ना, n/2 इतने सोल्जर्स क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ के हो जाए। तो यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में देखो अपने मल्टीपल ऑफ के कितने हैं? देखो यहाँ पे 2 है, 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, देखो एक ये 2 है, यानी ये 6 है, तो काउंट हो गया। बट अगर इसका सील निकालेंगे, इसका साइज कितना 5 एंड इसका के कितना अपना 2, ठीक है। तो 5/2 और सील के मिला 3, तो हमको 3 चाहिए, बट हमारे पास अभी तक 2 ही आंसर है, तो इसका मतलब हमको सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 1 में ऐड किया है। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 1 में सोल्जर ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये अपना 2 हो गया, जिसकी वजह से अपना 2 हो गया। तो देखो इसके वजह से हमको एक सोल्जर लगे, जिसकी वजह से हमारा एक कंडीशन पूरा हो गया। कौन सा कंडीशन था, हमारा जो n/2 था ना, n/2 इतने मल्टीपल्स ऑफ के चाहिए थे। तो देखो अभी हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या कहते हैं, अपना हो गया पूरा। तो इसकी वजह से अपना क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गए, मतलब 3 मल्टीपल्स ऑफ के हो गए। उसके लिए हमको बस एक ही सोल्जर ऐड करना पड़ा, इसकी वजह से अपना आंसर यहाँ पे 1 आया। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो ये इसका मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ये क्यों दिया है। अगर हमारे पास कोई भी ऑड लेंथ का रहेगा, 5/2 रहेगा, समझो अपना 5 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब हमको कितना फाइंड करना है, हमको 3 3 मिलना चाहिए। अगर कोई अपना इवन रहेगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2। तो देखो इससे हमको क्या करना है, अभी देखो हम अगर किसी ऑड को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या देता है, इवन देता है। बट इसमें ऑपोजिट है, हमको अगर ऑड को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको ऑड ही मिलना चाहिए, एंड इवन को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इवन मिलना चाहिए। तो देखो इसकी वजह से क्या करेंगे, हमको देखो हमको सील लेना है, इसकी वजह से हम अपना क्या करेंगे, हम n+1 अपना टारगेट क्या रहेगा, n+1/2 रहेगा। एक टारगेट मतलब क्या, हमको इतने नंबर ऑफ क्या कहते हैं, इतने अभी देखो सील ऑफ n/2 को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब हमारे पास एरे में इतने नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ के होने चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे हमने 5 डाला, देखो अभी ऑड केस के लिए देखो 5 डाला, 5+1 6, 6/2 3 हो गया। तो देखो हमारे क्या आ गया, आंसर 3 आ गया। अगर हमने यहाँ पे 4 डाला, देन 4+1 5, 5/2 5/2 2.5, बट यहाँ पे इंटीजर कंसिडर हो रहा है, तो इसका जैसे अपना 2 हो गया। तो अपना सीलिंग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अभी देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमको पता है, देखो हमको टोटल इतने फाइंड करने हैं, इतने मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल ऑफ के फाइंड करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले एरे में देख सकते हैं, हम पहले पूरा एरे ट्रेवल्स करेंगे एंड देखेंगे कि हमको कितने मल्टीपल्स ऑफ के मिल रहे हैं। हमको देखेंगे कितने मल्टीपल्स ऑफ के मिल रहे हैं। देखो अगर हमने यहाँ पे ट्रेवल्स किया, देखो हमको 1 मिला मल्टीपल ऑफ के एंड ये 1 मिला, तो हमारे पास 2 हो गए। तो बाकी कितने हैं, बाकी 1 बचा। तो 1 बचा है, तो इसका मतलब हमको मिनिमम सोल्जर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जो अपने बचे हुए हैं ना, जैसे देखो 5 बचा है, 3 बचा है, 1 बचा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि कितने वैल्यू हम ऐड करें, मतलब कितने मिनिमम वैल्यू ऐड करें कि हमारा मल्टीपल ऑफ के हो जाएगा।
देखो अगर यहाँ पे 5 बचा है तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 2 है। यहाँ पे 3 है, 3 में ऐड करेंगे वो भी अपना 2 हो जाएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 2 है। यहाँ पे 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। तो देखो इसमें 1 से अपना काम हो जा रहा है, बट इस केस में देखो समझो, देखो यहाँ पे हमारे पास एक भी मल्टीपल ऑफ के नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास देखो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये आंसर मिल गया। देन देखो 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, तो वो भी मल्टीपल ऑफ के हो जाएगा। देन 10 में 2 ऐड करेंगे वो भी मल्टीपल ऑफ के हो जाएगा। तो हमको ऐसे फाइंड करना है। तो देखो हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे कि हमको पहले निकालना है कि एरे में कितने मल्टीपल ऑफ के बचे हैं। समझ लो हमारे पास टोटल कितने, इसको हम क्या पकड़ते हैं, हम इसको अपना इसको क्या कंसिडर करें, हम टारगेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। टारगेट कंसिडर करते हैं। देखो हमने टारगेट कंसिडर किया, तो देखो हम एरे में कितना, हमको समझ लो हमको एक काउंट मिला जितने प्रेजेंट है। देखो पहले हमको टारगेट फाइंड करना था, मतलब इतने जो टारगेट थे ना उतने फाइंड करने थे। तो देखो हमको हमको इतना मिल गया, इतना मिल गया, तो हमारे पास कितना बचा। हमको अब कितना फाइंड करना रहेगा, मतलब हमको कितने एलिमेंट्स पे मतलब वैल्यूज ऐड करना रहेगा ताकि मल्टीपल ऑफ के हो जाए, इतने टारगेट माइनस काउंट पे। तो अभी इसका ड्राई रन करते हैं, देन देखते हैं कैसे होगा आंसर। देखो हम अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो देखो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कितने मल्टीपल ऑफ के हैं। देखो यहाँ पे गए, एक भी ये क्या मल्टीपल ऑफ 4 है क्या, नहीं। ये 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 एक मिला, तभी हमको मल्टीपल ऑफ 4 कितना मिला, 1 मिला। इसको हम क्या करते हैं, हाँ चलो इसको ऐसे लिखते हैं। अभी अपना टारगेट क्या है इसका, देखो इसका टारगेट क्या है, मतलब n/2, सील ऑफ n/2 अपना क्या आ रहा था, 3। तो टारगेट क्या अपना, टारगेट इक्वल टू अपना 3 है। और हमारे पास अभी कितना मिला, अभी अभी हमारे पास क्या 1 है। तो इसका मतलब हमको कितना और चाहिए, कितना और चाहिए हमको, इसका मतलब हमको 2 और चाहिए। तो देखो 2 और चाहिए, इसका मतलब जो जो बचे हुए हैं ना, जो बचे हुए हैं ना, जिसको मतलब जो मल्टीपल ऑफ के नहीं है, जो मल्टीपल ऑफ के नहीं है, उस उसमें से हमको 2 वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब उसमें से 2 वैल्यू को हमको मल्टीपल ऑफ के बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे हमको एक 4 मल्टीपल ऑफ के मिला। तो देखो तो हमारे अकाउंट में ऐड हो गया कि हमारे पास इतना अभी तक वैलिड आंसर मिला, देन हमको रिक्वायर्ड 2 है। तो जो मल्टीपल ऑफ के नहीं है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। बट कैसे स्टोर करेंगे, मतलब क्या वैल्यू पे, किस बेस पे स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो समझो अपना 5 है, इसको मल्टीपल ऑफ के बनाने के लिए हमको कितना वैल्यू लगेगा, 1 लगेगा। इसमें 1 लगेगा, क्यों, क्योंकि हम सोल्जर्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन था, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, टू ऐड अक्रॉस ऑल ट्रूप्स, मतलब सोल्जर को ऐड करना है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो देखो तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि इसके लिए हमको कितना, मतलब इसके लिए हमको कितने और सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे करंट के लिए कि हमारा मल्टीपल ऑफ के हो जाए। तो अभी देखो करंट वैल्यू क्या है अपना, करंट वैल्यू 5 है। ओके, हमारा ये क्या है अपना, ये क्या है अपना 4 है। तो इसका मतलब हमको इसका मल्टीपल, मतलब 5 को इसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि अपना क्या कहते हैं कितने लगेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा देखो हमारा के क्या है अपना 4 है। देन हमको हमको देखो हम क्या कर सकते हैं, 4 माइनस ये 5 का मॉड, 5 मॉड ऑफ के कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो 5 मॉड ऑफ के क्या रिटर्न करेगा कि कितने एक्स्ट्रा है अभी, मतलब एक्स्ट्रा मतलब समझो, देखो एक्स्ट्रा मतलब देखो अभी 5 का ये अगर 4 होता है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इससे हमको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है। बट हमको चाहिए कितना, 4, ठीक है। तो हमारे पास समझ लो 1 है, हमको 4 चाहिए, तो हमने 4 में से 1 माइनस किया तो हमको कितने लगेंगे, हमको 3 बचेंगे, मतलब 3 बचेंगे तो हमको 3 और लगेंगे हमको इसको मल्टीपल ऑफ के लगाने के लिए। तो देखो हमारा ये लॉजिक हो गया कि हमको क्या फाइंड करना, जो अपने जो मल्टीपल ऑफ केस नहीं है ना, उनके लिए हमको ये वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा कि करंट वैल्यू के लिए हमको इतने इतने सोल्जर्स लगेंगे ताकि उसको मल्टीपल ऑफ के बना सके। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जो अपने मल्टीपल ऑफ केस नहीं है ना, तो हम उसको एरे में स्टोर कर सकते हैं। अब एरे में क्यों स्टोर करेंगे, आप एकदम पूरा वीडियो देखो, आपको एकदम ए टू जेड क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप बीच में भाग जाओगे फिर आपको डाउट आएगा कि ये पूरा समझा नहीं ऐसा वैसा, तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो। तो देखो हम यहाँ पे गए, देखो अपना ये देखो हम समझ लो ट्रैवल्स करें, हम वापस से ट्रैवल्स कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखें ये मल्टीपल ऑफ के है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जाओ, ये मल्टीपल ऑफ के है क्या, नहीं। अब देखो मल्टीपल ऑफ के नहीं है, तो इसका मतलब हमको कितना इसका निकालना पड़ेगा कि हमको कितने वैल्यूज लगेंगे मल्टीपल ऑफ के बनाने के लिए। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हम इसको करंट वैल्यू को हम नम पकड़ते हैं, ठीक है, करंट वैल्यू को हम नम पकड़ते हैं। तो देखो हमने क्या देखा था, के माइनस नम ऑफ मॉड के, ये हमको बता देगा कि हमको कितने एलिमेंट्स लगेंगे, कितने एलिमेंट्स लगेंगे, मतलब कितने सोल्जर्स लगेंगे इसको मल्टीपल ऑफ के बनाने के लिए। तो देखो हम ये स्टोर करेंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी हमारा वैल्यू क्या है अपना 5 है।
तो देखो 5 अभी के कितना अपना 4 है, तो देखो 4 माइनस नम क्या अपना 5, देन 5 का मॉड लिया हमने, क्या बचा 5 का मॉड 4 से लिया, तो देखो अपने को क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 माइनस 1, तो ये अपना क्या हो गया, अपना 3 हो गया। तो देखो 3 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टोर कर सकते हैं कहीं पे भी। इसके लिए देखो हमारे पास मल्टीपल वाले आएंगे, मल्टीपल वैल्यू आएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, एरे पे स्टोर करेंगे। एरे पे इंडेक्स स्टोर करो या इंडेक्स वाइज, जरूरी नहीं कि इंडेक्स वाइज स्टोर हो, क्योंकि हमको बस जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, जो फ्रीक्वेंसी उससे मतलब, इंडेक्स से मतलब नहीं है हमको। तो समझो हमने इसको 3 को स्टोर कर दिया, हमने 3 को स्टोर कर दिया। देन देखो अगर 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए भी सेम, यहाँ पे 5 की जगह बस 6 आ जाएगा, देन 6 बाई मॉड 4 हो जाएगा, तो कितना देगा हमको, ये भी 4 माइनस 2, तो क्या मिलेगा हमको 2। इसका मतलब हमको 2 सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे इसका मल्टीपल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, हम एरे में 2 डाल देंगे। सेम सेम इसके लिए देखो, इसके लिए देखो, अभी इसको आपको पता चलेगा ये अगर कोई वैल्यू कम है तो कैसे वर्क कर रहा है। देखो अभी इसका अपना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अपना 4 है, एंड 3 मॉड ऑफ 4 क्या होता है, अपना 3 होता है। तो देखो इसकी वजह से हमको कितना लगेगा, 1 लगेगा, तो हमने इसको भी स्टोर कर दिया 1। देन जब हम 2 पे जाएंगे, जब हम 2 पे जाएंगे, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, हमारा वैल्यू क्या निकलेगा इस फॉर्मूले से, देखो 4 माइनस 2 मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 2। 2 कैसे, 2 मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 2, देन 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमको क्या मिला 2। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ये अपना जो 4 मल्टीपल ऑफ के है, मल्टीपल ऑफ के, तो हमने इसका काउंट स्टोर कर लिया कि देखो हमारे पास इतने काउंट्स हो गए जो अपने वैलिड है, तो हमको इतना निकालना है। तो इतना निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या कहते हैं, एरे में वो स्टोर कर दिया कि हमको हर एक ग्रुप में कितने सोल्जर्स लगेंगे। तो देखो हमने स्टोर कर दिया, तो अभी इसमें से हमको मिनिमम उठाना है। देखो इसमें से हमको क्या कहते हैं, इसमें से हमको मिनिमम उठाना है। रिक्वायरमेंट क्या था, 3 था, हमारे पास क्या मिले हमको, 1 मिला, भी 2 चाहिए, तो इसमें से मिनिमम निकालना है। अभी मिनिमम निकालना तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, एरे को सॉर्ट कर दो, मिनिमम एलिमेंट्स आगे मिल जाएंगे, तो उसमें से उठा लो। समझ रहे हो, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसी एरो को जो स्टोर किए ना, हम उसको सॉर्ट कर देंगे। देखो 1 2 2 3, देखो हमने इसको सॉर्ट कर दिया। तो अब बात क्या है, हमको 2 एलिमेंट चाहिए, तो इसके स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट्स निकाल लो, बस बात खत्म। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, हमने एरे में स्टोर कर लिया, देन उसको सॉर्ट कर लिया, देन हमारा नीड क्या है, हमको नीड क्या है, हमको अभी 2 की और नीड है, मतलब 2 की और 2 वैल्यूज की और जरूरत है। तो देखो हम क्या करेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, हम आई इक्वल टू 0 2, मतलब 0 2 या 1 2 बोलो, 0 2, हम कितने बार जाएंगे, जो अपना नीड है ना, नीड नीड -1 तक जाएंगे, नीड -1 तक हम इस पे जो सॉर्टेड एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, उसके वैल्यू ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा हमको 2 चाहिए, तो 1 + 2, तो अपना रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो इसका मतलब हमको मिनिमम 3 सोल्जर्स लगेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, ये अपना t = 3 का रिक्वायरमेंट पूरे कर सके, मतलब अपना n/2 मल्टीपल्स ऑफ k हो जाए एरे में। तो देखो ये था अपना सॉल्यूशन। देखो कितना इसमें, देखो उसमें कुछ डाउट होगा क्या, इसमें कुछ डाउट हो सकता है क्या, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। देखो फॉर्मूला में थोड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, तो बट मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ इसको कि फॉर्मूला ऐसा क्यों है। देखो हमारे पास 5 है, तो 5 है, तो हमको कितने चाहिए, हम वैल्यूज कम नहीं कर सकते, हम सोल्जर्स निकाल नहीं सकते, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमको इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 5 है एंड अपने को 4 का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 5 का मॉड ले सकते हैं 1, इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा 1 है। ठीक है, एक्स्ट्रा 1 है, तो एक्स्ट्रा 1 है, तो इसकी वजह से हमको और कितने लगेंगे, एक्स्ट्रा 1 है, तो इसका मतलब k-1 लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसका ये क्या कर सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं। तो देन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या हो रहा है, हम पहले बिग ऑफ एन में क्या कर रहे हैं, हम एरे पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि अपना कौन सा वैल्यू, मतलब पहले जो जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ के कितने प्रेजेंट है, तो उसके लिए अपना बिग ऑफ एन लगेगा। तो हम जो अपना क्या कहते हैं, जो अपना वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब जो मल्टीपल ऑफ के उसको हम काउंट स्टोर कर रहे हैं। देन उसके बाद जो क्या कहते हैं, उसके बाद जो प्रेजेंट है हम उसको एरे में डिफरेंट स्टोर करें कि हमको इतने सोल्जर्स लगेंगे, ताकि हम अपना क्या कर सकें, हमको अपना जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर सकें। तो देखो उसके लिए हम फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस एरो को शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, n log n।
देन उसके बाद हम एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं ताकि हम अपने जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीपल ऑफ के बना दें। तो समझो हमारे पास हमको एक भी नहीं मिला था, समझो हमको पहले जब हमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया था ना तो हमको एक भी मल्टीपल ऑफ के नहीं मिला था। तो देखो सब एंड में सब अपने एरे में स्टोर हुए रहेंगे, जो मल्टीपल ऑफ के नहीं है तो उनको बनाने के लिए हमको वो सब लगेगा। देन उसको ट्रेवर्स करने के लिए उसके लिए बिग ऑफ एन लगेगा। तो देखो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो मैक्सिमम क्या है अपना, मैक्सिमम ये बिग ऑफ एन लॉग एन, तो उसको जैसे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन लॉग एन। देखो हाउ इज द जोश। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो हम एक दो चार वेरिएबल यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम अपना एक एरे यूज कर रहे हैं, एरे लिस्ट बोल सकते हो या फिर वेक्टर बोल सकते हो। तो उसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, बिग O ऑफ एन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी मल्टीपल ऑफ के प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमको कितना सबको सबका डिफरेंस एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम साइज एरे का क्या हो सकता है, बिग O ऑफ एन। ठीक है, देन अभी इसका कोड देखते हैं। देखो कोड में हम क्या कर रहे हैं, हमने तो पहले अपना एरे का लेंथ निकाल लिया, अभी जावा का है, इसके बाद सी प्लस प्लस का देखेंगे। देन हम टारगेट निकाल रहे हैं कि हमको कितने मतलब कितने वैल्यूज चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या बोला, अपना सील ऑफ n/2 चाहिए। तो सील बोला है, इसका मतलब अगर ऑड आएगा तो उसका आंसर भी इवन में आना चाहिए, इवन मतलब 1+ होके आना चाहिए। तो उसको जैसे हम n+1 कर रहे हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको इतना टारगेट लगेगा। देन हम काउंट ले रहे हैं चेक करने के लिए कितने एरे में अपने कितने वैलिड आंसर पहले से प्रेजेंट है। देन हम अपना क्या कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट ले रहे हैं ताकि उसमें स्टोर कर सके डिफरेंस जो वैलिड नहीं है उनके डिफरेंस के, उसमें कितने सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो मल्टीपल ऑफ के हो जाए। देन हम क्या कर रहे हैं, हम एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं, कोई भी अपना मॉड ऑफ के इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब वो अपना के का मल्टीपल है, तो उसको काउंट में ऐड कर दो कि हमको हाँ अभी तक हमको इतने मल्टीपल मिल गए। देन उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई मल्टीपल नहीं है देन उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हम एरे लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं, उनका डिफरेंस की अब कितना वैल्यू लगेगा, कितने सोल्जर्स लगेंगे ताकि हम उसको मल्टीपल ऑफ के बना सकें। देन हम क्या चेक करें, अगर अपना इफ काउंट अगर अपना ग्रेटर देन इक्वल टू अपना टारगेट हो गया, मतलब हमको सब आधे से ज्यादा मिल गए, मतलब हमारी अगर एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमको एरे की करेंगे क्या है, जो एलिमेंट स्टोर किया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन फुल हो गई है, मतलब हमको हमारा ग्रुप जो था ना, अपना ग्रुप बनाना था वो सब हो गया। तो इसका मतलब हमको एक भी एक्स्ट्रा सोल्जर्स नहीं लगेंगे ग्रुप बनाने के लिए। तो इसको जैसे डायरेक्ट रिटर्न 0 कर दो, नहीं तो क्या करो, अपना एरे को सॉर्ट करो। देन उसका रिजल्ट में क्या स्टोर करो, रिजल्ट में अपन क्या डालेंगे, देखो अपने को कितने की गरज है, हमारे पास टारगेट देखो टारगेट n+1 था, तो हमने कितना निकाले थे, हमको एरे में कितना मिला था, हमको एरे में काउंट मिला था, मतलब इतना काउंट मिला था। तो उसका हमको जरूरत कितने की, नीट की है, तो नीट की जरूरत है, इसका मतलब जो हमने एरे लिस्ट बनाया ना उसको नीट तक ट्रेवल्स करो, मतलब इतने बार ट्रेवल्स करो, देन उसको रिजल्ट में ऐड कर दो, देन अपना रिजल्ट रिटर्न कर दो बस। देन अभी इसका C++ कोड देखते हैं। देखो हमने एरे का लेंथ निकाल लिया, देन हमने टारगेट फाइंड कर लिया कि हमको इतने क्या कहते हैं, हमको इतने मल्टीपल ऑफ के फाइंड कर रहे हैं, तो हमने काउंट लिया है ताकि चेक कर सके अपना एरे में कितने मल्टीपल ऑफ के प्रेजेंट है। देन एक वेक्टर लिया है जो अपने मल्टीपल ऑफ के नहीं है उसका डिफरेंस स्टोर कर सके। देन देखो हम एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर वो मल्टीपल ऑफ के है, अगर उसका मतलब नम मॉड ऑफ के इक्वल टू 0, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ के है, तो काउंट प्लस कर दो। देन नहीं है तो अपना एरे में उसका डिफरेंस डाल दो। देन अगर अपना देखो, अगर अपना काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो रहा है, इसका मतलब हमको जितने वैल्यूज चाहिए थे उतने मिल गए, तो रिटर्न 0 कर दो, मतलब हमको अभी एक भी सोल्जर नहीं लगेगा ताकि हम अपना वैल्यूज मतलब जो ग्रुप बना सकें n/2 की कंडीशन है उसको फुलफिल कर सकें। तो देखो अगर वैसा नहीं है तो क्या करो, एरो के शॉर्ट कर दो, रिजल्ट एक वेरिएबल रिजल्ट लिया है, तो देखो हमने नीट किया है, हमारे पास टारगेट क्या था n+1/2, देन अपने को कितना मिला है, काउंट इतना मिला है, देन हमारी नीड क्या है, टारगेट माइनस काउंट, देन काउंट तक तो मतलब नीट तक ट्रेवल्स करो, देन अपना उसको रिजल्ट में ऐड कर दो, देन बाद में अपना रिटर्न रिजल्ट कर दो, बस बात खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे डेली कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।